बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं मोहम्मद यासिर गोंदल। ये डेरिवेटिव के ऊपर हमारा तीसरा लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि बिड प्राइस क्या होती है, ऑफर प्राइस क्या होती है, लॉन्ग बाय क्या होती है और शॉर्ट सेल क्या होती है। और इसके ऊपर हमने छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, प्रैक्टिस की थी जिनकी। इन चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा टेक्निकल और न्यू चीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए वो है शॉर्ट सेल। तो शॉर्ट सेल के बारे में हमें कुछ और चीज़ें जो है अपने जहन में रखनी चाहिए और जिनके बारे में इल्म होना चाहिए, और उन चीज़ों को हम कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को जाने बगैर शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट अर्न करने के बजाय आप लॉस की तरफ जाएं। इन चीज़ों को हम कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। ठीक हो गया। जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आप स्टूडेंट के जहन में ये होगा, शॉर्ट सेलिंग किया, शेयर उधार लेके बेच दिए हैं तो उससे जो पैसे हैं वो हमें मिलेंगे। जी नहीं, वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे, वो ब्रोकर के पास रहेंगे या लेंडर के पास रहेंगे जिसने आपको शेयर उधार दिए हैं। वो पैसा आपका एज ए कोलेट्रल रहेगा ब्रोकर के पास या लेंडर के पास, कि अगर आप उसको जो है शेयर वापस ना करें, नहीं करेंगे, तो वो फिर आपके इन पैसों से शेयर बाय करके अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। दूसरी चीज़ है जी हमारे पास हेयर कट। हेयर कट क्या होता है जी? जब हमने शेयर्स ब्रोकर से लेके बेचे थे उस वक्त उसकी जो प्राइस जो हमें रिसीव हुई थी वो थी हमारे पास $10,000। ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट में उसकी कीमत डबल होगी। डबल कीमत होने की वजह से अब ब्रोकर जो है वो रिस्क में आ गया, लेंडर जो है वो रिस्क में आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास कोलेट्रल पड़ा हुआ है 10,000 का, जबकि वो चीज़ शेयर उसको जब खरीदने पड़ेंगे वापस, अगर इन्वेस्टर वापस नहीं करता तो उसको 20,000 में वो खरीदने पड़ेंगे। तो वो इस कंडीशन से निकलने के लिए फिर क्या करता है, इन्वेस्टर को कहता है जी आप एडिशनल 10,000 जो है हमारे पास जमा करवाएं एज ए कोलेट्रल। और ये जो एडिशनल जमा करवाया जाता है इसी को हम कहते हैं जी हेयर कट। ठीक हो गया। यानी कि प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो ब्रोकर जो है या लेंडर जो है वो रिस्क में आ जाएगा, तो वो उसके हिसाब से हेयर कट मांगेगा। हेयर कट का मतलब क्या है? एडिशनल कोलेट्रल मांगेगा अपने रिस्क को कवर करने के लिए। तीसरी चीज़ है इसके अंदर जी इंटरेस्ट। अब जो हेयर कट ब्रोकर आपसे ले रहा है, बारोर से वो ले रहा है डिपॉजिट के तौर पर, तो वो उस हेयर कट के ऊपर लेंडर को इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है। क्योंकि लेंडर ने वो पैसे उसके पास जमा करवाए हैं, वो उसने अगर इसके पास डिपॉजिट ना करवाता तो बैंक में रखता तो बैंक में उसको उससे क्या मिलना था? इंटरेस्ट मिलना था। मगर ब्रोकर ने कहा जी नहीं, मैं जो डाउट में जा रहा हूँ, मैं जो है मुझे डर लगता है कि मैं आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, पैसे मेरे पास रखवाएं, इंटरेस्ट जो आप बैंक से लेते थे मैं आपको दे देता हूँ। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक मार्केट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट सेल की तरफ जा रहे हैं तो ब्रोकर लो इंटरेस्ट पे करेगा, क्योंकि बहुत सारे सारे लोगों ने उसके पास उधार शेयर लिए होंगे, हेयर कट रखवाया होगा, तो ब्रोकर इंटरेस्ट ही पे करता रहेगा सब, तो वो इंटरेस्ट कम कर देगा। अगर कम लोग जो है शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वो फिर इंटरेस्ट रेट मार्केट के मुताबिक आपको पे करेगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर एक चीज़ प्रोसीड्स लेंडर के पास होगी। लेंडर आपसे हेयर कट यानी कि एडिशनल कोलेट्रल डिमांड कर सकता है, और एडिशनल कोलेट्रल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेगा। वो इक्वल टू मार्केट भी हो सकता है और लोअर देन मार्केट रेट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट में इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या चल रहा है, और दूसरा मेन चीज़ के शॉर्ट सेलिंग की कितनी डिमांड है। जितनी शॉर्ट सेलिंग की डिमांड ज़्यादा होगी उतना वो आपको कम इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट पेड ऑन हेयर कट इज़ आल्सो कॉल्ड शॉर्ट रिबेट, यानी कि उसको जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है हेयर कट के ऊपर, उसको हम उसकी जो टेक्निकल टर्म है उसको शॉर्ट रिबेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास डिविडेंड का क्या होगा। अब देखें, मैंने शेयर उधार लेके बेच दिया, अब उस शेयर के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब ब्रोकर कहेगा आपको कि जो शेयर्स मैंने आपको उधार दिए थे उसके ऊपर जो डिविडेंड है वो आपने पे करना है मुझे, क्योंकि कंपनी
उसको लेंडर को डिविडेंड पे नहीं करेगी कंपनी, तो जिसने शेयर आपसे बाय किया उससे डिविडेंड, उसको डिविडेंड पे करेगी। तो लेंडर आपको कहेगा जी आपने जो है अब मुझे डिविडेंड देना है, क्योंकि आपको उधार देने की वजह से मेरा डिविडेंड जो है वो चला गया, अब आपने वो डिविडेंड मुझे देना। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि अगर ये शॉर्ट सेल किए हुए शेयर्स के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो बारोर जो है वो लेंडर को अपनी पॉकेट से डिविडेंड पे करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये एडिशनल कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ सकती है उसके ऊपर, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके देखते हैं जी। एग्जांपल यहाँ पे करने लगे हैं जी हम। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं। हमने टेक्निकली दूसरी एग्जांपल करनी है, मगर दूसरी एग्जांपल के लिए हमारे पास एग्जांपल वन का डाटा भी होना चाहिए। मेन हमारी जो है प्रैक्टिस इस वक्त हम सेकेंड एग्जांपल की करेंगे। वन एग्जांपल हमने एग्जांपल वन जो है लास्ट लेक्चर के अंदर कर ली थी। कह रहे जी बिड एंड आस्क प्राइस एंड द ब्रोकर्स कमीशन फॉर सर्टेन स्टॉक आर सेम एज इन एग्जांपल वन। ठीक है, वो कह रहे हैं तमाम कंडीशन जो है ऊपर बताई गई हैं, प्राइसेस वगैरह और कमीशन जो है ब्रोकर की बताई गई थी, वो सारी एग्जांपल वन वाली। फ्रेड मस्ट डिपॉजिट ए हेयर कट इक्वल टू 50% ऑफ प्रोसीड रिसीव ऑन द सेल ऑफ द स्टॉक। हेयर कट उसको जमा करवाना है जी 50%। ठीक हो गया। दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, नॉर्मल रेट जो है हमारे पास 8% है, कंपाउंड सेमी एनुअली, बट दी शॉर्ट रेट इज ओनली 5% सेमी एनुअली, यानी कि ये हमें 3% का लॉस होगा। मार्केट में जो रेट मिल रहा था इंटरेस्ट का वो 8% मिल रहा था, और हमें जो है वो शॉर्ट रेट देगा वो कितने परसेंट देगा, 5% देगा। यानी कि हमें यहाँ पर सेमी एनुअली 3% का जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। उसके बाद डिविडेंड उसने अनाउंस कर दिया है 0.4 पर शेयर और 50 पर शेयर का। व्हाट इज फ्रेश प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द शॉर्ट सेल। देखें जी सारा डाटा पुराने वाला है पहले, तो हम उस लिहाज से बात करते हैं कि पहले जो हमें हो रहा था नॉर्मल कंडीशन के अंदर लॉस हो रहा था, वो हो रहा था जी 478 का, जो हमने पिछली एग्जांपल में कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप देखना चाहे तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब नई कंडीशन क्या आई है, हमें जो है एक तो हेयर कट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो हेयर कट डिपॉजिट करवाना कितना पड़ेगा जी, हमें जो भी हमें प्रोसीड हुई थी हमें 3512 की। ठीक है, 3512 की, तो 3512 का 50% वो आ जाता है हमारे जी, कैलकुलेट करें तो 1756। ये हमें एडिशनल डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें सेमी एनुअल है। यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटी है वो है जी, फरवरी शामिल नहीं होगा, फरवरी के बाद आ जाएगा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 माह की। तो यहाँ पर हमारे पास 6 मंथ सेमी एनुअली है। हेयर कट है जी यहाँ पे 1756, जो कि हमने कहा था 50% ऑफ प्रोसीड्स है। उसके बाद उसने कहा जी इंटरेस्ट रेट इज़ 8% कंपाउंड सेमी एनुअली। अब यहाँ पर ये गौरतलब बात है, ये रेट 8% जो एनुअल है, मगर कंपाउंड किया जाएगा सेमी एनुअली, यानी कि 6 महीने के इंटरेस्ट को की कंपाउंडिंग होगी। तो इसका मतलब है फिर हमारा इंटरेस्ट रेट ये जो है 8% नहीं यहाँ पे होगा, ये हमारा यहाँ पे 4% होगा फॉर 6 मंथ। इसी तरह यहाँ पर अगर बात की जाए तो कह रहे जी 5% कंपाउंड सेमी एनुअली, यानी कि एनुअल रेट 5% है, और सेमी एनुअली कंपाउंड होगा तो यानी कि 6 माह का कंपाउंड होगा, तो वो इसका हाफ ले लें तो 2.5 फॉर 6 मंथ होगा जी। तो ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 8% कंपाउंड सेमी एनुअली, तो वो समझते हैं कि ये जो 8% है ये 6 माह का रेट है। ऐसा नहीं है, ये रेट 8% जो है वो पूरे साल का है, मगर कंपाउंड सेमी एनुअली यानी कि इंटरेस्ट जो होगा वो एडअप किया जाएगा हर 6 महीने के बाद। तो हमें जो है मार्केट से जो रेट मिल पड़ना था वो मिलना था 4% का,
अगर हमें हेयर कट ना करवाना पड़ता, हम मार्केट में पैसे जमा करवाते, बैंक में रखवाते, तो हमें 4% 6 माह का रेट मिलना था। जबकि यहाँ पे कितना मिल रहा है जी? 2.5% सिर्फ। तो इसका मतलब है हमें लॉस हो रहा है 1.5% इंटरेस्ट का। 1.5% इंटरेस्ट क्या हो रहा है हमारा? लॉस हो रहा है। किसके ऊपर? 1756 जो कि हमने हेयर कट करवाया। ये 6 माह की ड्यूरेशन बनती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर 6 माह का इंटरेस्ट हमारा लॉस हो रहा है 1.5% के लिहाज से हमें कॉस्ट पड़ रही है, जो कि हमारा बनता है 26.34। ठीक हो गया। एक तो ये हमें एडिशनल कॉस्ट पड़ रही है हेयर कट की वजह से, दूसरा हमें डिविडेंड की कॉस्ट पड़ रही है कि 100 शेयर्स से, और 0.4 प्लस 0.5। हम ये देख लेते हैं पहले जो है ये क्या हमारे होल्डिंग पीरियड के दरमियान में आ रहा है। तो मार्च इन बिटवीन दिस है, और जून भी इसी के दरमियान में है, तो यानी कि दोनों डिविडेंड हमें पे करने पड़ेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये $90 का डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा। तो नेट टोटल कर लें, लॉस 478 पहले था, जो कि हमने पहले एग्जांपल के अंदर कैलकुलेट किया। दो नई चीज़ें हमें इसमें ऐड अप हो रही थी, एक हेयर कट की, तो हेयर कट के ऊपर इंटरेस्ट हमें लॉस, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था 1.5%, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। डिविडेंड हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था, वो कैलकुलेट कर लिया। तो हम चेक कर लेते हैं, 594.34 का टोटल लॉस होगा हमें इस एग्जाम्पल 2 के अंदर। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है कि 50% प्रोसीड 1756 फ्रॉम एग्जाम्पल 1, उसने प्रोसीड एज इट इज़ उठा लिया। उसका 50% हेयर कट है तो वो अमाउंट 1756 बनती है। फिर इसके अलावा जो है उसने कहा जी 1756 के ऊपर जो है अगर हम इंटरेस्ट लॉस देखें तो वो हमारा कितना बनता है जी? वो बनता है 26.34। और जो डिविडेंड हमें पे करना पड़ रहा है वो कितना पे करना पड़ रहा है जी? 90 का। और हमारे पास जो टोटल लॉस आ रहा है वो हो रहा है जी 5934 का। ठीक हो गया। अब इसके बाद वाई डू पीपल शॉर्ट सेल, लोग शॉर्ट सेलिंग क्यों करते हैं? तो इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बात कर दी हुई है कि शॉर्ट सेलिंग का क्यों की जाती है। क्योंकि इसके अंदर स्पेकुलेटर ये देख रहा होता है कि प्राइसेस फ्यूचर में क्या होंगी, नीचे की तरफ आएंगी, तो वो प्राइसेस नीचे की तरफ आने की जो कंडीशन है उससे वो फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो है फिर शॉर्ट सेलिंग करता है जी। ठीक हो गया। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इन तीनों पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिएगा, वही बातें हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। फिर इसमें लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट, बाइंग स्टॉक इज़ लाइक लेंडिंग मनी और शॉर्ट सेलिंग इज़ लाइक बोरोइंग मनी। कलें जी, ये इन्होंने बहुत अच्छा एक टेबल के साथ हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, हम उसी को रीड आउट कर लेते हैं। कह रहा है जी हमारे पास परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक। देखें, जब हम परचेज और सेल ऑफ स्टॉक करते हैं, परचेज करते वक्त हम पैसे देते हैं, हमसे कैश आउटफ्लो हो जाता है, ठीक है। और लेटर स्टेज के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टॉक को बाय बैक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। जब हम स्टॉक को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। परचेज करते वक्त हमारे से पैसे चले जाएंगे, और सेल करते वक्त हमारे पास पैसे आ जाएंगे, और कुछ इजाफी पैसे भी होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को सामने रखते हुए पॉजिटिव माइंड के साथ चीज़ों को समझेंगे कि जब हम बाद में सेल करेंगे तो कुछ इजाफी पैसे भी साथ आएंगे। तो परचेज करते वक्त हम कम पैसे पे करते हैं जो आज हम पे करेंगे, और सेल जब होगा स्टॉक तो उस वक्त पैसे हमारे पास आ जाएंगे और कुछ इजाफी पैसे भी साथ आएंगे प्रॉफिट की शक्ल में। लेंडिंग मनी, पैसा उधार देना, इसमें भी क्या होता है, आप आज पैसे उधार देते किसी को, और मुस्तकबिल में आपको वो पैसे वापस मिलते हैं और साथ कुछ इजाफी पैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इज जस्ट लाइक लेंडिंग मनी, कि आप पैसे उधार दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट अर्न कर रहे हैं। और अगर हम बात करें शॉर्ट सेलिंग की, शॉर्ट सेलिंग ऐसे है जैसे हम बारो कर रहे हैं। जैसे कि शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो हमने स्टॉक आज बारो करके सेल कर दिया, तो हमारे पास इनफ्लो आएगा। ठीक हो गया। हमारे पास इसमें क्या आएगा, इनफ्लो आएगा। हमने स्टॉक बारो किया ब्रोकर से या लेंडर से, और वो हमने मार्केट में बेच दिया, हमारे पास पैसे आ गए।
लेटर स्टेज पे क्या होगा, हमें पैसे खर्च करके वो शेयर खरीदने पड़ेंगे और वापस करने पड़ेंगे। तो यानी कि आज हमारे पास पैसा आ रहा है और मुस्तकबिल में पैसा हमसे चला जाएगा। ठीक हो गया। बोरोइंग मनी में क्या होता है, हम उधार लेते हैं तो आज हमारे पास पैसा आ जाता है और मुस्तकबिल में हमसे पैसा चला जाता है। तो इट्स मीन कि स्टॉक को बाय करने का मतलब है कि हम जो है किसी को उधार दे रहे हैं, ऐसे ही है जैसे। और अगर शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि हम जब उधार ले रहे हैं पैसा और मुस्तकबिल में हमने पैसा वापस करना है। परचेज करेंगे तो आज कैश चला जाएगा, मुस्तकबिल में आ जाएगा। शॉर्ट सेल करेंगे तो आज पैसा आ जाएगा, मुस्तकबिल में आपको वो वापस करना होगा। लीज रेट ऑफ एन इंटरेस्ट क्या है कि हम एसेट किसी से उधार लेते हैं तो उसको वापस करने से पहले हमें कोई और पेमेंट उसको अगर करनी पड़े तो उसको हम कहते हैं लीज रेट ऑफ एन एसेट है। जैसे कि हम शॉर्ट सेल करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो स्टॉक बारो किया होता है उसके ऊपर अगर कोई डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो वो हमें पहले अदा करना है। शेयर जब मर्जी वापस करें, हमें डिविडेंड उसी वक्त वापस करना पड़ेगा जब अनाउंस हुआ। तो लीज रेट ऑफ एन एसेट के एग्जांपल हमारे पास शॉर्ट सेलिंग किया जिसके अंदर हमने लेंडर को बाद में वापस करना होता है। जी, इसके बाद हमारे पास है जी ये समरी चैप्टर की। हमने इसके अंदर डेरिवेटिव पढ़े, रीज़न पढ़ी कि क्यों हमें डेरिवेटिव जो है यूज़ करने हैं, उसका पर्सपेक्टिव देखा, कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एसेट्स देखी जिससे अंदर कमीशन को भी हमने देखा, बिड एंड आस्क प्राइस के ऊपर बात हुई, स्प्रेड के ऊपर बात हुई, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर बात हुई। और शॉर्ट सेलिंग के जो है के अंदर हमने बात की कि वो शॉर्ट पोजीशन क्यों की जाती है। उसके बाद उसके बेल्स एंड विसल्स देखी जिसके अंदर हमने बात की हेयर कट क्या होता है, शॉर्ट ब्रेड क्या होती है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए। तो ये इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ये टोटल हैं जी हमारे पास, कितने हैं जी, टोटल 19 है। और इनका साथ आगे सोल्यूशन भी है नोट्स में, अगर आप देखें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका सोल्यूशन भी। तो इनको ट्राई कीजिएगा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आज के लिए इतना काफ़ी।